जब एक बदनाम लड़की जिसका नाम राधा था एक नेक बुजुर्ग स्वामी विष्णुदास के पास आई तो स्वामी ने उसके साथ क्या किया। जब रात गहरी हुई और दोनों अकेले थे तो स्वामी ने राधा के साथ क्या सलूक किया। वह रात खामोश थी मगर दिलों के अंदर तूफान बरपा था। राधा की नजरें जमीन पर जमी थीं जबकि स्वामी की निगाहें आसमान की तरफ उठ रही थीं। एक तरफ गुनाहों का बोझ था तो दूसरी तरफ सब्र और नेकी का इम्तिहान शिद्दत इख्तियार कर रहा था। लम्हात बोझल थे, हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है। और फिर वो फैसला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। राधा, जिसे राजपुर गांव के लोग तवायफ कहकर पुकारते थे, अपनी शिनाख्त खो बैठी थी। उसकी जिंदगी एक ही दायरे में कैद हो चुकी थी, पैसा, हवस और गुनाह। दिन में वह अपने चेहरे पर खुशबू लगाती, रंगीन साड़ियां पहनकर खुद को सजाती और रात को जो भी मर्द उसे चंद रुपए देता वह उसके साथ चली जाती। कभी किसी अजनबी के साथ, कभी किसी शनासा के साथ। उसके लिए सब बराबर थे। असल चीज सिर्फ पैसा था। उसकी आंखों में चमक तो थी मगर वह सुकून की चमक नहीं थी। वह एक ऐसी आग की झलक थी जो दिन रात उसके दिल को जलाती रहती। लोग उसे देखते तो कुछ नफरत से मुंह मोड़ लेते, कुछ हवस भरी निगाहों से घूरते। किसी के लिए वह इबरत थी, किसी के लिए ख्वाहिश। राधा जानती थी कि यह सब गुनाह है। वह समझती थी कि वह जिस रास्ते पर चल रही है उसका अंजाम तबाही है, मगर फिर भी उसने अपने दिल को बहलाया हुआ था कि जिंदगी एक बार मिलती है और पैसा ही सब कुछ है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खलिश हमेशा जागती रहती। रात के सन्नाटे में जब वह अपने कमरे में तन्हा होती तो अक्सर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसे लगता जैसे उसकी रूह चीख रही हो, काश कोई उसे उस दलदल से निकाल ले, काश कोई उसे उसकी असल की तरफ लौटा दे। राजपुर गांव से कुछ दूर थर के रेगिस्तान की सुनसान रेत पर एक सादा सी कुटिया थी जहां स्वामी विष्णुदास रहते थे। उनकी जिंदगी दुनियावी शान और शौकत से खाली थी। उनकी कुटिया सादा मगर परअमन थी। एक पुराना बिस्तर, एक मिट्टी का दिया और एक फटी हुई चटाई। स्वामी दिन रात मुराकबा और मंत्र जप में मसरूफ रहते। उनकी दुनिया था। लोग राजपुर से पैदल या बैलगाड़ी पर रेगिस्तान की इस कुटिया तक अपने दुख दर्द लेकर आते और स्वामी से नसीहत हासिल करते। स्वामी की जुबान नरम और दिल वसीय था। पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उन्हें गुरु या साधु समझते थे। अगर किसी के घर झगड़ा होता तो स्वामी फैसला सुनाते। अगर किसी के दिल में बेसुकूनी होती तो स्वामी की नसीहत सुकून देती। मशहूर था कि स्वामी न कभी किसी पर सख्ती करते, न ही कभी दुनियावी फायदा उठाते। एक तरफ राधा की दलदल में धंसती जा रही थी और दूसरी तरफ स्वामी विष्णुदास थे जो नेकी का दिया जला रहे थे। किसी को अंदाजा न था कि एक रात आने वाली है जब ये दोनों रास्ते टकराएंगे और उस रात का फैसला न सिर्फ राधा की तकदीर बदलेगा बल्कि स्वामी की नेकी का भी सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। रात गहरी हो रही थी। बादलों ने आसमान को ढांप रखा था। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। कतरे तेजी से रेत पर गिर रहे थे और रेगिस्तान की मिट्टी की खुशबू फैजा में फैल गई। राजपुर के लोग अपने घरों में उसी बारिश में राधा रेत के टीलों से गुजरती हुई दौड़ती हुई स्वामी की कुटिया तक पहुंची और जोर से दरवाजा खटखटाया। स्वामी ने मिट्टी का दिया उठाया और दरवाजा खोला। सामने राधा खड़ी थी। उसकी साड़ी बारिश से भीग चुकी थी। कतरे उसके चेहरे से बह रहे थे और बारिश ने उसके चेहरे की सख्ती को एक अजीब सी नरमी में बदल दिया था। वह लम्हा भर के लिए इतनी मासूम दिखाई दी कि अगर कोई आम इंसान होता तो नजरें हटाना मुश्किल हो जाता। स्वामी ने फौरन अपनी आंखें झुका ली। उनके दिल में सवाल उठा, ये यहाँ क्यों आई? राधा ने कांपती आवाज में कहा, स्वामी जी, मुझे पनाह चाहिए। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और मेरा दिल भी अब टूट रहा है। स्वामी ने एक लम्हे के लिए सोचा, यह वही लड़की थी जिसे राजपुर का हर शख्स बुरा समझता था, जिसके बारे में बच्चे बातें करते, औरतें नफरत से देखती और मर्द हवस भरी नजरों से घूरते। स्वामी जानते थे कि उसे अंदर बुलाना गांव वालों के दिलों में सवाल उठाएगा, मगर उनके चेहरे पर नूर था और आंखों में रहम। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और आहिस्ता से कहा, आओ बेटी, ये कुटिया सबके लिए खुली है। राधा अंदर दाखिल हुई। कुटिया की दीवारों पर मिट्टी के दिए की रोशनी लरज रही थी। बाहर बारिश की टप टप खामोशी को तोड़ रही थी, मगर अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। राधा स्वामी के सामने बैठी। उसके होंठ कांप रहे थे। आंखों से आंसू बारिश के कतरों के साथ मिल रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, स्वामी जी, मैं गुनाहों में डूबी हुई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी जाया कर दी, कभी एक मर्द के साथ, कभी दूसरे के साथ। जिसने भी मुझे पैसे दिए मैं उसके साथ चली गई। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। स्वामी जी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। स्वामी गहरी खामोशी से सुनते रहे। उनकी आंखों में अफसोस था मगर चेहरे पर नरमी। वह जानते थे कि यह औरत दुनिया के गुनाहों में उलझ चुकी है, मगर शायद आज पहली बार वह नजात का दरवाजा खटखटा रही है। स्वामी ने आहिस्ता से कहा, बेटी, कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं कि इंसान उससे बाहर ना निकल सके, लेकिन असल सवाल यह है, क्या तुम सच में बदलना चाहती हो? राधा ने स्वामी की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ भी था और उम्मीद भी। वह जानती थी कि यह सवाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। बाहर बारिश मुसलसल बरस रही थी और अंदर एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। रात और गहरी हो गई। राजपुर के सब चिराग बुझ चुके थे। रेगिस्तान के टीलों पर अंधेरा ही अंधेरा था, मगर स्वामी की कुटिया में एक मिट्टी का दिया जल रहा था। राधा कोने में बैठी थी। उसकी साड़ी अभी भी बारिश की नमी से भीगी हुई थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा ने उसके जिस्म को कांपने पर मजबूर कर दिया था। स्वामी ने खामोशी से उसे एक पुराना कंबल दिया और कहा, बेटी, रात यहीं गुजार लो, बाहर बारिश थमने पर चली जाना। राधा ने कंबल ओढ़ लिया, मगर उसके दिल का तूफान बार बार सोच रही थी, ये स्वामी जी मुझे अंदर क्यों ले आए? ये तो नेक आदमी है, गांव उनकी इज्जत करता है। क्या यह भी बाकी मर्दों जैसे निकलेंगे? इधर स्वामी अपनी चटाई पर बैठे थे। उन्होंने आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू कर दिया, मगर उनके दिल में भी हलचल थी। उन्होंने जिंदगी मुराकबा और नेकी में गुजारी थी। गुनाह से हमेशा दूर भागे थे, लेकिन आज उनके सामने सबसे बड़ी आजमाइश थी। एक बदनाम लड़की उनकी कुटिया में मौजूद थी। रात के अंधेरे में दुनिया की नजरों से छुपी हुई वक्त गुजरता गया। रात मजीद गहरी होती गई। राधा ने धीरे से कहा,
स्वामी जी, क्या मेरे जैसे गुनाहगार के लिए भी कोई उम्मीद है? मैंने तो कभी नेकी को देखा ही नहीं, मेरा वजूद तो बस गुनाह है। स्वामी ने आंखें खोली, उनके चेहरे पर रोशनी और संजीदगी थी। उन्होंने नरम लहजे में कहा, बेटी, हर इंसान के लिए उम्मीद है। कोई भी गुनाह उससे बड़ा नहीं कि उसे छोड़ा न जा सके। बस दिल से अज़्म करना होता है कि अब गुनाह की राह नहीं अपनाऊंगी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सर झुका लिया। कुटिया में एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त रुक गया हो। स्वामी ने दिल ही दिल में मंत्र पढ़ा, हे देवी माँ, मुझे इस इम्तिहान में साबित कदम रखना। ये लड़की मेरी कुटिया में पनाह लेकर आई है। मेरी नीयत और मेरा अमल साफ रहे। बाहर बारिश अभी भी बरस रही थी और अंदर एक नई तकदीर लिखी जा रही थी। रात मजीद गहरी हो गई। बारिश थम चुकी थी, मगर रेगिस्तान की फैजा में नमी और ठंडक बाकी थी। कुटिया का मिट्टी का दिया धीमा धीमा बुझने के करीब था। राधा स्वामी के करीब बैठी थी। कुछ लम्हों तक वह खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, स्वामी जी, मैं जानती हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ। मेरी आदत बन चुकी है कि मैं मर्दों के साथ वक्त गुजारूं और बदले में कुछ हासिल करूं। यही मेरा जीना है, यही मेरा सहारा। आप चाहें तो मैं आपको भी वही सब दे सकती हूँ जो बाकियों को देती हूँ। यह जुमला सुनते ही स्वामी के दिल पर जलजला सा गुजरा। वह चंद लम्हों के लिए गमसम हो गए। वह सबसों ने उनके दिल के करीब आना शुरू किया। दिल ने कहा, यह रात है, अंधेरा है, कोई देखने वाला नहीं। मगर ज़मीर ने चलाया, ये मत करो, ये तेरी बर्बादी है। स्वामी की पेशानी पर पसीना छलकने लगा। वह हमेशा दूसरों को गुनाह से बचाते रहे, मगर आज खुद सबसे बड़े इम्तिहान में थे। और फिर एक लम्हे के लिए वह हार गए। राधा ने कदम बढ़ाया और स्वामी ने भी वह सब कर दिया जो एक नेक इंसान को नहीं करना चाहिए था। वह रात जो एक नई जिंदगी का आगाज बन सकती थी, गुनाह की आलूदगी में डूब गई। कुछ देर बाद कुटिया में सिर्फ खामोशी थी। स्वामी के दिल में आग जल रही थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पेशानी पकड़ ली और आहिस्ता से कहा, हे देवी माँ, मैंने यह क्या कर दिया? राधा की आंखों में भी आंसू थे। मैं फिर से वहीं कर बैठी जिससे बचने आई थी। रात कट गई, मगर दोनों के दिलों पर बोझ बढ़ता गया। जब सूरज निकला तो राजपुर के चंद लोगों ने सरगोशियां शुरू कर दी। किसी ने रात के वक्त राधा को रेगिस्तान की तरफ जाते देखा था। किसी ने कहा कि वह स्वामी की कुटिया में गई थी। बात आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। पूरा गांव चहमेगुइयां कर रहा था, मगर नजरें सवाल कर रही थीं। अब सिर्फ स्वामी और राधा को फैसला करना था कि वह सच का सामना कैसे करेंगे। सुबह के सूरज ने जैसे ही राजपुर पर रोशनी डाली, हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। चंद लोगों ने सरगोशियां शुरू की। रात हमने देखा था, राधा रेगिस्तान में स्वामी की कुटिया की तरफ गई थी और दरवाजा बंद हो गया। सुबह तक वह वहीं रही। इसका क्या मतलब है? गांव के बांस के दरख्तों के नीचे बैठे बुजुर्गों की महफिल में भी यही बात होने लगी। कोई बोला, यह कैसे मुमकिन है कि स्वामी विष्णु दास ऐसी हरकत करें? दूसरा बोला, मगर आंखें भी तो देख चुकी हैं, कोई ना कोई हकीकत है। बात आहिस्ता आहिस्ता गांव के हर दरवाजे तक पहुंच गई। औरतें चहमेगुइयां करने लगी, मर्द करने लगे, बच्चे हैरानी से सवालात पूछने लगे। फिर गांव वाले इकट्ठे हुए और रेगिस्तान की तरफ स्वामी की कुटिया की जानिब चल पड़े। स्वामी उस वक्त खामोश बैठे थे। उनके दिल पर गुनाह का बोझ पहाड़ बनकर टूटा था। उनकी आंखें सुरख थीं, होंठ कांप रहे थे। वह रात भर सो न सके थे। बार बार अपनी पेशानी पर हाथ रखकर मंत्र जपते रहे। राधा भी कोने में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वह सोच रही थी, मैं यहाँ पनाह लेने आई थी, मगर फिर भी गुनाह से न बच सकी। काश मैं यहाँ न आती, काश मैं अपनी आदत पर काबू पा लेती। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। स्वामी जी, दरवाजा खोलें। स्वामी ने चौंक कर मिट्टी का दिया बुझा दिया। उनके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। दरवाजा खुला तो बाहर राजपुर के दर्जनों लोग खड़े थे। कुछ के चेहरे गुस्से से सुरख थे, कुछ के चेहरों पर हैरानी और शक था। एक शख्स आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, स्वामी जी, हमने सब देखा है। राधा रात आपकी कुटिया में आई थी और सुबह तक यहीं रही। अब बताइए, ये क्या माजरा है? सारा गांव खामोश खड़ा था। सबकी आंखें स्वामी पर जमी थीं। राधा के दिल की धड़कन तेज हो गई। स्वामी की पेशानी पर पसीना चमकने लगा। यह वह लम्हा था जब सच छुपाना नामुमकिन था। अब या तो वह अपनी गलती तस्लीम करते या सबके सामने झूठ बोलकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते। कुटिया के सामने सारा गांव इकट्ठा था। सवालात, ताने और गुस्से की आवाजें गूंज रही थीं। हर कोई जानना चाहता था कि रात को स्वामी और राधा के दरमियान क्या हुआ। स्वामी खामोश खड़े थे। उनकी आंखों में नेकी का नूर नहीं, बल्कि पछतावे का बोझ था। वह जानते थे कि अगर वह झूठ बोले तो वक्ती तौर पर इज्जत बच जाएगी, मगर उनका ज़मीर क्या जवाब देगा? स्वामी ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, ये सच है, मैंने गुनाह किया है। उस वसों के बहकावे पर मैंने एक लम्हे के लिए अपनी सारी नेकियां भुला दी। मेरी सारी साधना बर्बाद हो गई। मैं अब तुम्हारे सामने गुनाहगार खड़ा हूँ। यह सुनते ही पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने हैरानी से स्वामी की तरफ देखा, कुछ ने नफरत से। चंद नौजवान आगे बढ़े और बोले, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था, मगर स्वामी जी, आपने खुद ही मान लिया। राधा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह लोगों के सामने रोते हुए बोली, मेरी वजह से यह सब हुआ। मैं गुनाह में डूबी हुई औरत थी। मैंने ही स्वामी को आजमाया। यह अकेले कसूरवार नहीं, कसूर मेरा भी है, बल्कि सबसे ज्यादा मेरा है। औरतें चीख पड़ी। हमने कहा था, यह तवायफ है, यह राजपुर की इज्जत को खक में मिला देगी। मर्दों में गुस्सा बढ़ गया। कोई बोला, ऐसे स्वामी को हम कैसे बर्दाश्त करें? दूसरा बोला, यह तो मुनाफिक निकला, दिन को साधना का ढोंग और रात को गुनाह। स्वामी ने सर झुका लिया। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, मैं मुनाफिक हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने ज़मीर से माफी मांगूंगा। तुम जो फैसला करो वह मुझे कबूल है। गांव वाले आपस में मशविरा करने लगे। फिजा में तनाव बढ़ता गया। अब फैसला होना बाकी था कि इस नेक कहलाने वाले स्वामी और इस गुनाह में डूबी राधा के साथ क्या सुलूक किया जाए। राजपुर के सारे लोग इकट्ठा थे, मर्द, औरतें, बुजुर्ग, और हर कोई गुस्से और हैरानी में था। फिजा में कांटों जैसी खामोशी छाई हुई थी। गांव के सरदार रामलाल ने हाथ उठाया और सबको खामोश करवाया। वह बोला, हम सब जानते हैं कि यह गुनाह कितना बड़ा है,
यह स्वामी विष्णुदास जिन पर हम भरोसा करते थे आज हमारे सामने गुनाहगार साबित हुए हैं। और यह राधा, ये तो पहले ही गांव की बदनामी थी, आज दोनों ने मिलकर हमारे एतमाद को हिला दिया है। सब लोग एक साथ बोल उठे, सच है, सच है। किसी ने कहा ऐसे स्वामी को राजपुर से निकाल दो। दूसरे ने कहा यह सजा काफी नहीं, उसने साधना का लबादा ओढ़कर बड़ा धोखा दिया है। तीसरे ने कहा ऐसे गुनाह पर सख्त सजा होनी चाहिए। राधा रोती रही, वह हाथ जोड़कर बोली, मैं कसूरवार हूँ, मेरा दिल काला है, मगर स्वामी को माफ कर दो, यह मेरी वजह से गुनाह में पड़े। मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया। लोगों के दिलों में आग लगी हुई थी। स्वामी खामोश खड़े थे, उनका चेहरा पसीने में भीगा हुआ था, आंखों में नदामत के आंसू थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मेरे गुनाह की सजा तुम जो भी दोगे मैं कबूल करूंगा, लेकिन एक बात याद रखो, मेरा ज़मीर मुझसे बड़ा है। मैंने अपनी साधना को दागा लगाया, लेकिन अब मैं उसे दोबारा संवारूंगा। ये बात सुनकर कुछ लम्हों के लिए मजमा खामोश हो गया, लेकिन फिर शोर उठा, यह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये बातें रामलाल ने डंडा जमीन पर मारा और कहा, फैसला हो चुका है, स्वामी विष्णु दास को आज से राजपुर से निकाल दिया जाएगा। वे अब यहाँ कभी नहीं रह सकते और राधा को कोड़े मारे जाएंगे ताकि दूसरों को सबक मिले। ये सुनते ही लोगों ने तालियां बजाई और नारे लगाए। फैजा में शोर बढ़ गया। राधा को मजमा के बीच लाया गया। वह लज्जती हुई बोली, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं कसम खाती हूँ अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। मगर किसी ने रहम न किया। चंद औरतों ने उसे पकड़कर बैठा दिया और गांव वालों ने उस पर कोड़े बरसाए। हर कोड़ा उसके जिस्म पर पड़ता और उसकी चीख फिजा को चीर देती। बच्चे रोने लगे, औरतों ने आंखें बंद कर लीं, मगर मजमा खामोश खड़ा देखता रहा। स्वामी का दिल टूट रहा था, वह बेबसी से सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार आसमान की तरफ देखकर कहते, हे देवी माँ, यह सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी कमजोरी ने इस लड़ाया, अगर सजा देनी है तो मुझे दे, इस मासूम पर रहम कर। राधा को सजा मिलने के बाद रामलाल ने ऐलान किया, अब राधा हमारे गांव में नहीं रहेगी, यह हमेशा हमें बदनाम करेगी। और स्वामी विष्णुदास, हमने तुम पर भरोसा किया, मगर तुमने हमें धोखा दिया। इस गांव से निकल जाओ, वरना हम खुद जबरदस्ती निकाल देंगे। स्वामी के कदम डगमगाने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन याद रखो मेरा जमीर अभी मेरे साथ है, मैं उससे कभी मायूस नहीं हूँ। वह आहिस्ता आहिस्ता कुटिया की तरफ गए। अपनी पुरानी लाठी, कुछ पुराने कपड़े और एक चादर उठाई। फिर गांव वालों की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें मायूस किया, ये सच है, लेकिन दुआ करता हूँ कि तुम सब मेरे अंजाम से सबका लो और अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाओ। यह कहकर वह रेगिस्तान के गहरे टीलों की तरफ निकल गए। राधा जमीन पर बैठी थी। उसका जिस्म कोड़ों के निशानात से जख्मी था, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह खुद से कह रही थी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं ही गुनाह की आदी थी, मैंने ही एक नेक शख्स को गुनाह में धकेला। हे देवी माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे नया रास्ता दिखा दे। कुछ औरतें आगे बढ़ी और उसे उठाया। उन्होंने कहा, तुझे राजपुर में नहीं रहने देंगे, जा कहीं और जाकर जिंदगी गुजार, यहाँ तेरे लिए सिर्फ नफरत है। शाम ढलते ही दोनों अपनी अपनी राहों पर निकल पड़े। स्वामी विष्णुदास रेगिस्तान के गहरे हिस्से की तरफ चल पड़े। उनकी जुबान पर सिर्फ मंत्र थे और राधा जख्मी जिस्म के साथ एक अजनबी रास्ते की तरफ चल दी। उसके दिल में पहली बार एक नई उम्मीद जाग उठी थी। वह सोच रही थी, काश मैंने अपनी जिंदगी गुनाहों में न गंवाई होती, काश मैंने वक्त पर अपनी गलतियों को छोड़ दिया होता। रात गहरी हो चुकी थी। रेगिस्तान के आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और खामोशी में सिर्फ हवा की साई साई सुनाई दे रही थी। स्वामी विष्णुदास राजपुर से निकाले जाने के बाद रेगिस्तान की एक सुनसान कुटिया में जा बैठे। उनके चेहरे पर लंबी दाढ़ी, आंखों में आंसू और दिल पर गुनाह का बोझ था। वह बार बार आसमान की तरफ देखते और रोते हुए कहते, हे देवी माँ, मैंने सारी जिंदगी नेकी के लिए गुजारी, मैं दूसरों को रास्ता दिखाता रहा, लेकिन खुद एक लम्हे में फिसल गया। अगर तेरी रहमत ना हो तो मेरा कोई सहारा नहीं। मैंने लोगों के सामने इज्जत खो दी, लेकिन तेरे सामने मेरी साथ, मुझे माफ कर दे। उनकी जुबान पर मुसलसल मंत्र जारी थे। आंसू रेत पर गिर रहे थे और रेत गीली हो रही थी। वह खाने पीने की परवाह नहीं करते थे, बस दिन रात मुराकबा और रोना। इधर राधा भी राजपुर से निकाल दी गई थी। वह जख्मी जिस्म और टूटे दिल के साथ अकेली रेगिस्तान में भटकती रही। दिन को धूप में जलती, रात को अंधेरे में सहमती। कभी किसी खजूर के दरख्त के नीचे बैठ जाती, कभी किसी पुराने खंडहर में पनाह लेती। लेकिन अब उसके दिल में एक नई आग जल रही थी। वह बार बार खुद से कहती, मैंने जिंदगी गुनाहों में जाया करती, पैसों के लिए, ख्वाहिशात के लिए। मैं कभी एक मर्द के साथ गई, कभी दूसरे के साथ। मैंने अपनी इज्जत, अपना सुकून सब खो दिया, यहाँ तक कि मैंने एक नेक इंसान को भी बर्बाद कर दिया। हे देवी माँ, मुझे माफ कर दे। उसके लबों पर पहली बार सच्ची नदामत के अल्फाज निकले। वह खुद को मारती हुई रेत पर गिर गिर कर रोती रही। हफ्ते गुजर गए। स्वामी विष्णुदास मुसलसल तन्हाई में मंत्र जपते रहे। उनका जिस्म कमजोर होता गया, आंखों के नीचे साए गहरे होते गए, मगर दिल में एक सुकून आने लगा था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी नदामत और साधना उन्हें दोबारा नेकी की तरफ ले जाएगी। राधा ने भी गुनाहों की जिंदगी छोड़ दी थी। उधर राजपुर के लोग अपने फैसले पर मुतमिन थे। उन्होंने दोनों को निकालकर समझा कि अब सुकून मिलेगा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि गांव में खुशहाली कम होने लगी। बारिशें रुक गईं, खेत सूखने लगे, लोग बीमार होने लगे। बुजुर्गों ने कहा, शायद हमने बहुत सख्ती की, शायद हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए थी, न कि सिर्फ सजा देकर निकाल देना। ये बात गांव में फैल गई और लोगों के दिलों में पछतावा आने लगा। एक दिन इत्तेफाक से राधा रेगिस्तान में स्वामी विष्णुदास के पास पहुंच गई। दोनों थके हुए, कमजोर और नादाम थे। राधा ने रोते हुए कहा, स्वामी जी, मैं ही असल कसूरवार थी, मैंने आपको गुनाह की तरफ धकेला। अगर मैं ना आती तो आप अपनी नेकी पर कायम रहते। हे देवी माँ, मुझे माफ कर दे।